हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत करते हुए आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम हैं हमेशा के लिए आपके साथ, तो आपको बने रहना है हमारे साथ। आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के 11वें पाठ के पहुंच चुके हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। तो यहां पर मैं ये आपसे आशा रखती हूं, उम्मीद भी रखती हूं कि आपने प्रीवियस वीडियो जरूर देख लिए हैं। बताओ, देख लिए आपने? मैं रूबी आपसे पूछ रही हूं, कांति आपसे पूछ रही हूं, मुकेश, सभी से पूछ रही हूं, सौरभ, सचिन, सब से, कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा? क्योंकि अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स देना है आपको, और ये तभी संभव है जब आपने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख लिया होगा। चलो तो शुरू करते हैं और पहुंचते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भोगे हुए दिन की लेखिका हैं कौन? बताइए कौन है? पहला मेहरुनिसा परवेज, दूसरा कृष्णा सोवती, तीसरा महादेवी वर्मा और चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है बेटा भोगे हुए दिन की लेखिका? मुझे बता तो दो जरा, सुनना चाहती हूं मैं, कि पता तो चले कि कौन है। आपको पता है या नहीं? पहला जवाब पक्का? क्या आपने पहले प्रश्न का उत्तर दिया है? पहला ही, पहले प्रश्न का उत्तर पहला? ठीक है भाई, मान लेते हैं आपकी बात, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। अब हम चल रहे हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न का कौन सही जवाब देगा। जब आप उत्तर देंगे ना, नाम जरूर लिखना। मैं चाहती हूं नाम के साथ, ठीक है, आपका हो सही से। अब मेहरुनिसा परवेज का जन्म हुआ था। लेखिका, विदुषी, जिन्होंने भोगे हुए दिन लिखा है, उनका जन्म कब हुआ था? पहला 10 सितंबर 1944, दूसरा 9 अगस्त 1942, तीसरा 15 जुलाई 1931 या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो है नहीं, तो है कब? दूसरे का उत्तर पहला है क्या, या दूसरे का उत्तर दूसरा ही? तो बेटा मेरे, पहले का उत्तर भी पहला था और दूसरे का उत्तर भी पहला ही है। चलो भैया, तो जिन्होंने दिया है जवाब 10 दिसंबर 1944, उनका उत्तर एकदम सटीक है, सही है। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, मेहरुनिसा जन्म स्थान कहां था? उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, बिहार में हुआ, झारखंड में हुआ, या मध्य प्रदेश में हुआ? कहां की थी मेहरुनिसा जी, जिन्होंने भोगे हुए दिन की रचना की है? तीसरे का उत्तर क्या? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश चौथा विकल्प है, ए बी सी डी। क्या आप तीसरे का उत्तर चौथा देंगे? या का कोई गुंजाइश नहीं है, तीसरे का है डी सही जवाब। चलो चौथे पर चलते हैं। बहुत जल्दी आप बड़े अच्छे पायदान पर पहुंच गए। चरारे शरीफ में हिंसा के समय मिशन की सांप्रदायिक सद्भाव यात्रा में कहां गई थी मेहरुनिसा जी? कहां गई थी वे? हमने पहला, जब हमने वीडियो, आपने देखा पहला वीडियो? नहीं देखा तो देखो बेटा, उसको देखना जरूरी है, क्योंकि कहानी तभी आपको समझ में आएगी। कहां गई थी लेखिका? पूर्वी पाकिस्तान, कश्मीर, नोआखाली या लाहौर? चरारे शरीफ में हिंसा के समय मिशन की सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव मतलब धर्म के मतलब धर्म के नाम पर तरह तरह के उन्हें लगता है ना मनमुटाव, बैर विरोध, तो इस तरह से शांति के संस्थापक या स्थापक भी बहुत रहते हैं। उन्हीं में से लेखिका भी थी जो हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव की इच्छुक थी। तो वे शामिल हुई थी यात्रा में। कई कहां थी वे? पूर्वी पाकिस्तान गई थी, कश्मीर गई थी, नोआ खाली गई थी,
या लाहौर गई थी? तो वे गई थी कश्मीर, चौथे का दूसरा। किसी ने दिया था दूसरा? सच्ची सच्ची बताओ और कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो अपने नाम के साथ कि हमने पहले जवाब दिया। चलो पांचवे पर चलते हैं। पांचवा है प्रश्न, 2005 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ मेहरुनिसा को? पद्मश्री सम्मान, साहित्य सम्मान, विशिष्ट सम्मान या उपरोक्त सभी? 2005 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? पद्मश्री सम्मान, साहित्य सम्मान, विशिष्ट सम्मान या उपरोक्त? मेहरुनिसा को राष्ट्रपति द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ था 2005 में। पद्मश्री, साहित्य, विशिष्ट या क्या? पद्मश्री सम्मान से सम्मानित की गई थी मेहरुनिसा परवेज जी राष्ट्रपति द्वारा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश में जन्मी, इस्लाम परिवार में जन्मी मेहरुनिसा परवेज जी को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। अब हम चलते हैं छठवें प्रश्न की ओर। मेहरुनिसा ने कौन सी त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया? उन्होंने रचना भी की, साथ ही साथ उन्होंने संपादन भी किया। कौन सी पत्रिका थी? नाम तो दिए हैं, लिखा है समरलोक, फिर लिखा है कारेजा, सोने का बेसर और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? त्रैमासिक पत्रिका समझते हो, जो 3 महीने में प्रकाशित होती है। मासिक महीने में, ठीक है, और त्रैमासिक मतलब 3 महीने में। समरलोक, कारेजा, सोने का बेसर या कोई नहीं। तो समरलोक जो पत्रिका है उसका संपादन किया था लेखिका। अब हम चलेंगे 7वें प्रश्न की ओर और देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। मेहरुनिसा के पिता का नाम वहां पर खाली स्थान दिया है, क्या था? बिल्कुल नहीं बताने वाली मैं, मुझसे तो उम्मीद ही मत रखना। आपको बताना, ये आपको जरूर बताना होगा, पता होगा। मोहम्मद, दूसरा अलाउद्दीन, तीसरा AH खान या चौथा उपरोक्त सभी? तो मोहम्मद, अलाउद्दीन, AH खान, ऐसा? यदि उपरोक्त सभी तो ये तीनों नाम आ जाएंगे, एक नाम, दूसरा नाम या तीसरा। हाँ, बहुत बढ़िया। जो बड़ी समझदारी से उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं उनका नाम AH है, ठीक है, या छठवा ये है। तो यहां हम देखते हैं बेटा, उनका नाम था AH खान। 7वां है कोरजा उपन्यास पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का मेहरुनिसा जी को एक सम्मान प्राप्त हुआ था। क्या था वो? कोरजा उपन्यास पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सम्मान। साहित्य भूषण था, गहना था, आभूषण था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर चुनने में भी आई थिंक आप जैसे कुशल विद्यार्थियों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्या आप उत्तर चुन चुके हैं? सही है, साहित्य भूषण। अगला, उनकी दृष्टि खालिस्तान और मानवीय होती है। किसकी? दार्शनिक, समाज शास्त्रीय, सिद्धांतकार, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आएगा समाज शास्त्रीय, जो समाज में किस तरह की भूमिका निभाई जा रही है, समाज में किस तरह से लोग निर्धन हैं, कुछ धनी हैं, कोई दुखी है, कोई सुखी है, किसी के पास इतनी धन संपत्ति है कि वो सोच नहीं पाता कि मैं करूं क्या, और बिना सोचे समझे कहीं भी उड़ाता रहता है। दूसरा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 वक्त का निवाला भी नसीब नहीं होता। तो जो समाज सुधारक होते हैं, जैसे यदि हम बहुत पहले की बात करें, कार्ल मार्क्स का नाम आता है, लेनिन का नाम आता है, कुछ कुप्रथाओं को मिटाने में, समाज में अच्छी प्रथाओं को लाने वाले में
दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम आता है, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध का नाम आता है। दानवीरों की बात की जाए तो दानवीर के साथ सबसे पहले नाम आता है कर्ण का, ठीक है। और यदि और हम थोड़ा और पहले चले जाएं तो ऋषि दधीची का नाम आता है, जिन्होंने परोपकार के लिए अपना शरीर तक अग्नि में जला दिया। तो यहां पर ऐसे कई नाम हैं जो हमारी पौराणिक कथाओं में लिखित हैं, वर्णित हैं, जिनके आधार पर हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज पर गर्व होता है और होना चाहिए कि हम उस देश के निवासी हैं जहां के लोग इस तरह के, अब जैसे मेहरुनिसा परवेज जी हैं, वे हमेशा किस तरह की रचनाएं करती थी? समाज पर आधारित, कुछ ऐसे लोगों पर आधारित जो समाज में उपेक्षित समझे जाते हैं, जिन्हें लोग देखना तक नहीं चाहते। खासतौर से पूंजीपति वर्ग निम्न वर्ग को देखना तक नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करते। अरे ये लोग हैं, लोगों को लोग नहीं समझा जाता है, कीड़े मकोड़े समझ लिए जाते हैं कुछ लोगों द्वारा। तो ऐसे कुछ समाजशास्त्रीय लोग हैं, रचनाकार हैं, जिन्होंने इन पर रचनाएं की हैं। प्रस्तुत कहानी कहां से ली गई है? पहला दिया है लेखकों की कहानियां, दूसरा गांव के बच्चों की कहानियां, तीसरा मेरी बस्तर की कहानियां, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रस्तुत कहानी जो ली है लेखिका ने, वो कहां से ली होगी? लेखकों की कहानियां से? बिल्कुल नहीं, किसी लेखकों की कहानियां से तो नहीं। यदि किसी लेखक की कहानी से होता तो उसका नाम जरूर होता। फिर है गांव के बच्चों की कहानियों से। मेरी बस्तर की कहानियां जो लेखिका हैं मेहरुनिसा परवेज, उन्हीं ने जो लिखी हैं, उससे हमें तो यही लगता है कि बिल्कुल जो हमें लगता है वो सही है। मेरी बस्तर की कहानियां, मेहरुनिसा परवेज लिखित भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी में एक शायर के जीवन का कैसा चित्रण है? खालिस्तान दिया है, मार्मिक चित्रण है, दूसरा दिया है मर्मस्पर्शी चित्रण है, तीसरा दिया है हृदय स्पर्शी चित्रण है। ओ वाओ, वाओ नहीं भैया, चकित करने वाला है ये कि ये तो तीनों ही शब्द ऐसे हैं कि हाँ, भोगे हुए दिन एक मार्मिक कहानी है, मर्मस्पर्शी है और हृदय स्पर्शी है। सटीक शब्द हमें चुनना होगा, है तो ये समान से, लेकिन सही शब्द क्या है जो कहानी में भी प्रयोग हुआ है। अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो सभी सही है, हम कोई सा भी लिखेंगे हमारा उत्तर तो सही होगा। नो वे, हमें उसी शब्द का चयन करना है जिसका वर्णन दिया है कहानी में, ठीक है। तो यहां पर मेहरुनिसा परवेज लिखित भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी में एक शायर के जीवन का बहुत कह सकते हैं मार्मिक चित्रण है, और ये कहानी में बार बार आया भी है। लेखिका ने इस शब्द का जिक्र भी किया है जो मन को दहला दे, छू जाए, संवेदना जगा दे, ठीक है, इस तरह से। भोगे हुए दिन कहानी में शानदार साहब द्वारा खालिस्तान का सफल चित्रण किया गया है। पहला है वास्तविकता का परिचय, दूसरा है वास्तुकला का चित्रण, तीसरा है वास्तविकता से उपजी पीड़ा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भोगे हुए दिन कहानी में शानदार साहब द्वारा वास्तविकता का परिचय दिया है, वास्तुकला चित्रण का परिचय दिया है, या वास्तविकता से उपजी पीड़ा, दुख, व्यथा का वर्णन है। बिल्कुल, शानदार साहब ने स्पष्ट रूप से शमीम से कहा था कि मेरी इन आंखों ने दो दौर देखे हैं। एक वो दौर था जब लोग मेरे इर्द गिर्द घूमते थे, सुदूर से आया करते थे मेरी शायरी को सुनने, एक ही शायरी को 1000 बार सुनने का आग्रह किया करते थे, और अब ये दिन है, ऐसा बताया है। वास्तविकता से उपजी पीड़ा, शमीम की समस्त संवेदनाएं उस परिवार की खालिस्तान दिया है से जुड़ गई हैं।
शमीम, जिसने सोचा कुछ और था कि मैं जा रहा हूं एक मशहूर शायर से मिलने, मशहूर प्रसिद्ध, तो हमारे मन में एक इमेज बन जाती है, एक छवि बन जाती है कि हम जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब शमीम ने उनके घर की वास्तविकता देखी, सभी सदस्यों को अपने अपने हिस्से का काम करते हुए देखा, पूरी तरह से लीन देखा, तो सच में शमीम के हृदय में संवेदनाएं जागी। कैसी? विपन्न अवस्था, पहला दिया है विपन्न अवस्था, दूसरा मुसीबत का मारा, तीसरा खुशी, या इनमें से कोई नहीं। तो शमीम की समस्त संवेदनाएं उस परिवार की विपन्न अवस्था से जुड़ गईं। स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी शमीम ने कि शानदार साहब की स्थिति इतनी विपन्न होगी। आर्थिक अभाव, इतनी कमजोर चरमराती हुई स्थिति, इसका तो पहला सही होगा। अगला है समय के थपेड़े तथा सतत अभ्यास अल्प वयस्क को भी खालिस्तान बना देता है। और यह पंक्ति पाठ में आई है। जब छोटी सी बच्ची, 7 साल की बच्ची को शमीम इतनी कुशलता के साथ लकड़ियां बेचते हुए देखता है, बड़ी अच्छे से वो लकड़ियां तराजू पर तौल तौल कर बेचती है, एक एक पैसे का हिसाब भी रखती है, तब कहीं जाकर उस पात्र के हिसाब से लेखिका ने ये पंक्तियां लिखी हैं कि समय के थपेड़े तथा सतत अभ्यास अल्प वयस्क को भी, अब बताइए, मैंने अर्थ बता दिया, क्या बना देता है? स्वस्थ बना देता है, या फिर तेज बना देता है, या प्रवीण बना देता है। स्वस्थ आप समझते हैं, तेज में मतलब, प्रवीण मतलब कुशल, कुशल बना देता है। वेरी गुड, प्रवीण। अगला है जीवन में सुख और दुख किसकी भांति आते हैं? हर एक के जीवन में, धूप छांव, दिन और सुबह, शाम और रात, या इनमें से कोई नहीं। तो जीवन में सुख और दुख धूप और छांव की तरह आते हैं। सोफिया का स्कूल नहीं जाना उसकी कौन सी स्थिति का परिचायक है? क्यों सोफिया स्कूल नहीं जा रही है? उसकी मनोदशा का परिचायक है, उसकी मार्मिक दशा का परिचायक है, उसकी आर्थिक दशा का परिचायक है। क्या वो मानसिक कुछ ऐसा सोच रही थी कि मुझे नहीं जाना, या मार्मिक दशा का परिचायक है, या फिर उसकी आर्थिक विपन्नता का है? बिल्कुल, यहां पर आर्थिक दशा ही सही जवाब होगा। वेरी गुड, जिन्होंने जवाब दिया है आर्थिक दशा, वेरी वेरी गुड। जिन्होंने नहीं दिया है, सिर्फ पीछे इसके कारण यही है कि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे। जो प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं, जो कहानी को सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, उन्होंने तुरंत तुरंत बिल्कुल तुरंत फटाफट जवाब सही दिया होगा। तो वेरी गुड, वेल डन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमेशा मैं आपसे यही कहूंगी कि आपको बने रहना है हमारे साथ। जो भरोसा आप सबने हम पर दिखाया है, उस भरोसे को हम हमेशा बनाए रखेंगे, इसी तरह से बने रहेंगे आपके लिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।